हेलो गाइस, क्या हालचाल है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बनाए, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बना लिए हैं। आज की क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस की लास्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम आज देखने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड बनाने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया है। अगर कोई एक पॉइंट ऐसा रहेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, देन प्लीज आप पूछ लीजिएगा। मैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार भी पूछोगे मैं जरूर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट पूछना सही, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है जी। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि यहां पर एंगल क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को एंगल के बारे में सारी चीजें बताई थी। मैंने बताया था अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एंगल को हमने डिफाइन किया था। इसके बाद हमने टाइप ऑफ एंगल देखे थे। टाइप्स ऑफ एंगल में हमने देखा था एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा होता है। फिर इसके बाद हमने देखा था स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। फिर हमने देखा था कंप्लीट एंगल, जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। फिर इसके बाद हमने देखा था राइट एंगल, जिसका मेजरमेंट 90 होता है। एडजेसेंट एंगल हमने देखा था, ऐसे दो एंगल जिनका एक कॉमन आर्म हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो और दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, उनको हमने बोला था कि वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद बच्चों हमने डिस्कशन किया था, आफ्टर दैट हमने डिस्कशन किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री के एंगल्स क्या होते हैं, उनके डिस्कशन हमने किया था। उनके डिस्कशन के साथ साथ हमने उस पर क्वेश्चन भी बनाए थे। ऐसे दो एंगल जिनका सम राइट एंगल है, जिन दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है, उन दोनों एंगल्स को हमने क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री बोला था। और दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ये भी हमने डिस्कस किया था बच्चों। इसके साथ साथ फिर हमने डिस्कशन किया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पर डिस्कशन हमने किया था। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल पर डिस्कशन। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। इसके साथ साथ कोई इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, को एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और दो लाइन पैरेलल होंगी तो इनमें से कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, इनका डिस्कशन किया था कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, देन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था बच्चों। तो हमने इस पर सारा कुछ डिस्कशन किया था। इनके कन्वर्स भी हमने डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ फिर हमने डिस्कशन किया था, हमने दो चार चीजें और डिस्कस करी थी जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने रखा था कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल के जो कि इक्वल हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ में हमने काफी सारे क्वेश्चंस बनाए थे बच्चों। हमने कहना चाहिए इसके साथ साथ आई थिंक प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस नहीं करी है। और साथ साथ में हमने एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करी है, वो हम करेंगे और बनाने वाले हैं और भी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम इन्हें यहाँ पर रिवीजन तो कर लिया है। अब देखने जा रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, तो चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एंड बनाएंगे फिर क्वेश्चंस। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी
अगर हमने किया था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया था तो एक दफा रिवीजन हो जाएगा इसका। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम ट्रायंगल की डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ इसको ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर एक एंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया है, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या क्या है? इस ट्रायंगल के वर्टेक्स है ए, बी एंड सी, एंड वर्टेक्स ए से हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वर्टेक्स ए से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है बच्चों, ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है। और मैं कुछ एंगल्स ले रहा हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस वन इज 5। तो ये जो लाइन है ये BC के पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस B प्लस C का सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? गिवन क्या है? गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC 2, 3, 2, 4, 5 है ना, 2, 4, 5 आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। अब यहां पर हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है यहां पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका सम 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है बच्चों। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन लिया है, तो इस कंस्ट्रक्शन को भी ले लीजिए। सो हियर वी आर टेकिंग वन कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, हमने एक ड्रॉ किया है, हमने एक लाइन L पैरेलल टू BC, ये हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अब फटाफट से इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो चलिए लेट्स सी, नाउ वी आर डिस्कसिंग इट्स प्रूफ। तो बच्चों क्योंकि L पैरेलल है BC के, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। L पैरेलल है BC के, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, अगर L पैरेलल है BC के एंड AB कॉमा AC आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है जी। एंड बच्चों अब मैं यहां पर इसको इक्वेशन दे रहा हूं। फर्स्ट, नाउ एट पॉइंट ए, नाउ एट पॉइंट ए पर मैं लगा रहा हूं स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो यहां पर मैं पॉइंट ए पर स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा? 180 होगा। इसको दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे? मैं यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकता हूं? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि 1 इक्वल है 4 के और 3 इक्वल है 5 के, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल 4 और एंगल 3 की जगह लिख सकता हूं एंगल 5, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से इन चीजों को कर लेते हैं। यहां पर एंगल 1 की जगह लिख लीजिए एंगल 4, एंगल 2 को एज इट इज रहने देते हैं और एंगल 3 की जगह लिख लीजिए 5, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अब एंगल 4 किसकी इक्वल है? एंगल 4 देख सकते हो ट्रायंगल ABC में B की इक्वल, एंगल 5 इक्वल है C के और एंगल 2 इक्वल है A के। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री होगा। बच्चों ये प्रूविंग पूछी जाती है, इस वजह से मैंने ये तुमको करके दिखा दिया है।
ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है कई दफा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दैट मस्ट आस्क। तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है, 180 होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया है। फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, इज इट क्लियर और नॉट। जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी। इफ दीज थिंग्स आर क्लियर देन फटाफट से थम्स अप दे दो, लाइक दे दो, जैसे मर्जी वैसे रिएक्ट कर दो यार, फटाफट से जल्दी से। क्या बात है, ग्रेट। तो बच्चों आपको यहां पर चीजें क्लियर हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है जी। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बच्चों। चलिए, तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में करना क्या है देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती क्या है पहले तो ये देखते हैं। यहां मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है और इस ट्रायंगल का मैं लेके चल रहा हूं एक एक्सटीरियर एंगल। ये मैंने साथ में एक्सटीरियर एंगल भी मैंने ड्रॉ कर दिया। दिस इज एंगल ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। मुझे प्रूफ क्या करना है, समझते हैं। दिस एंगल सपोज टू बी 3, दिस इज एंगल 1, दिस इज 2। मुझे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, थ्योरम या क्वेश्चन जो भी आप कह लो, थ्योरम कुछ इस तरीके से है बच्चों। थ्योरम कुछ इस तरीके से है कि इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of its interior opposite angles, ठीक है जी। तो ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है यहां पर कि ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो आपको ये प्रूफ करना है, इस चीज को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। हाउ यू कैन प्रूव इट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी प्रूविंग। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज तो मैं यहां पर इस एंगल को एंगल 4 नेम देने जा रहा हूं, ठीक है जी। प्रूफ क्या करना है ये तो आपने समझ ही लिया है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ यू कैन प्रूव इट, लेट्स सी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने प्रूफ किया है थोड़ा देर पहले, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इसके बाद पॉइंट सी पर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ पॉइंट सी, एट पॉइंट सी हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हम स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, दैट इज स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देख सकते हो दोनों के राइट हैंड साइड 180 के डिग्री के इक्वल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के राइट हैंड साइड बच्चों 180 डिग्री के इक्वल है। तो मैंने यहां पर इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया
अब मुझे यहां मिल चुका है एंगल 3 से कैंसल, एंगल 3 प्लस 4 होगा यहाँ पर, और एंगल 4 होगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहां होगा प्लस एंगल 4। ठीक है जी, यहां भी करेक्ट कर लेते हैं, हियर मस्ट बी एंगल 4। ठीक है जी, सो यहां होगा प्लस एंगल 4 एंड दैट इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 4 से एंगल 4 हो गया कैंसल। नाउ यू हैविंग हियर रिजल्ट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है जी, तो बच्चों जो रिजल्ट हमको चाहिए था वो मिल चुका है कि जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल है। तो हमने कुछ नहीं किया, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया है और इस पॉइंट पर हमने स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी यूज किया है। दोनों का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको ये रिजल्ट मिला ट्रायंगल में, और स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से आपको ये रिजल्ट मिल गया। दोनों में राइट हैंड साइड पे 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, फाइनल रिजल्ट आपको मिल चुका है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर ली है बच्चों, अब हम यहां पे बनाने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब हम बनाने वाले हैं क्वेश्चंस। हमने काफी सारे क्वेश्चंस तो ऑल्दो बना लिए थे, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है, एज अ होमवर्क दिया था। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, काफी सारे बच्चों के आंसर्स आए भी थे, और एक बार मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन गया है, क्या ये क्वेश्चन तुमसे बना है? क्या बात है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बना है, बन गया है। ग्रेट ग्रेट बच्चों, एक्सेलेंट, ग्रेट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहां हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या करना होगा समझिएगा। सबसे पहली चीज तो ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, मतलब ये तीनों लाइन आपस में होंगी पैरेलल। ठीक है जी, तो यहां पर प्रूव सॉल्यूशन में हम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि यहां ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। अगर ऐसा है तो मैं यहां कह सकता हूं कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ होगा, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ होगा। ठीक है जी, अच्छा अब अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो बीजी क्या है, ट्रांसवर्सल। आप यहां क्या कह सकते हो कि बीजी क्या है, ट्रांसवर्सल, एंड बीजी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, बीजी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो बच्चों इसके कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल y प्लस एंगल डी ई एफ, सॉरी एंगल y प्लस आप यहां क्या कह सकते हैं, एंगल, जी हां एंगल डी ई एफ ले सकते हैं, बिल्कुल सही। तो y प्लस एंगल डी ई एफ, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल डी ई एफ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एंगल y कितना आ जाएगा, 180 माइनस 55 डिग्री, मतलब 125 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी y की, ये आ गई 125 डिग्री। ठीक है, पूछा गया था x निकालना, तो x निकल गया हमारा 125 डिग्री। ठीक है जी, अच्छा x तो निकल गया, अब y कितना होगा, अब देख सकते हो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है एंड बीजी क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां मैं कह सकता हूं कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल x होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बच्चों तो x भी क्या होगा, x भी होगा
125 डिग्री, x भी कितना हो गया 125 डिग्री हो गया। और अगर x 125 हो गया तो इस पॉइंट पर मैं लगा सकता हूं लीनियर पेयर और मेरा ये एंगल निकल करके आ जाएगा कितना 55 डिग्री। ठीक है, या फिर सिंपली ये वाला जो लाइन है ए बी, ये EF के पैरेलल और BG ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल ये वाला ABE ये 55 हो जाएगा। वैसा भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं यहां यूज कर रहा हूं एट पॉइंट बी यूजिंग लीनियर पेयर, यूजिंग लीनियर पेयर व्हाट आई कैन से दैट एंगल ABE प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ABE इज इक्वल टू 180 माइनस x, और x हम निकाल चुके हैं 125 डिग्री, तो यहां से ABE आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है जी, तो हमें क्या क्या चाहिए था, x चाहिए था, y चाहिए था, अब z चाहिए, तो z की वैल्यू निकालना है। तो मैंने तुम्हारे लिए ये एंगल निकाल दिया है। अब मैं यहां पर यूज कर सकता हूं कौन सी प्रॉपर्टी, जी हां एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप इनके कोइंटर एंगल का सम 180 बता सकते हो। ये तो ऑलरेडी 90 है तो ये भी 90 हो, इसके लिए z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अंडरस्टूड है 20 कितना 25 पक्का, जल्दी से 25 डिग्री होना चाहिए या 35 डिग्री होना चाहिए, फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दो। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, आंसर तुम्हारा करेक्ट है, आंसर आना चाहिए जी हां। तो चलिए 35 डिग्री देखते हैं ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। ठीक है जी, ABG में, सॉरी ट्रायंगल ABG में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल G का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा बच्चों। एंगल A की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी, एंगल B की वैल्यू कितनी होगी 55 डिग्री होगी, प्लस एंगल G मतलब Z की वैल्यू निकालना है हमको, कितना आ जाएगा Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। आंसर तुम्हारे सामने है, Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 35 डिग्री। तो आंसर करेक्ट था, वैसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। ये था कितना 90, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और AE ट्रांसवर्सल है, तो सिंपली ये अगर 90 है तो ये दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। तो कोइंटर एंगल की प्रॉपर्टी लगा करके भी आप Z निकाल सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। तो हमारे सारे आंसर आ चुके हैं, X भी आ गया, Y भी आ गया और Z भी आ गया। राइट, चमका या नहीं चमका, फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से। फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो भाई, क्या बात है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके करेक्ट आंसर आए थे, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया हुआ है। तन्मय एक नया बच्चा जिसका आंसर आया है, तो एकदम करेक्ट आंसर था बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं हिंट दे करके हिंट दूंगा, इसको आप ट्राई करोगे। ठीक है, सबसे पहले एंगल GED, एंगल GED ये दिया हुआ है 126। ठीक है, और AGE फाइंड आउट करना है, कौन सा AGE, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मान लो ये X है, GEF दिस एंगल Y फाइंड आउट करना है आपको, और FGE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मान लो ये Z है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। लेट्स सी,
बच्चों सबसे पहले जीईडी एंगल दिया है। एंगल जीईडी की अगर मैं बात करूं, एंगल जीईडी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये तो ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, एफईडी है ना, तो जीईडी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। ठीक है, जीईडी की जो वैल्यू होगी, जीईएफ की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो एंगल जीईएफ को एज इट इज रहने देता हूं, जीईडी है 126 डिग्री एंड एफईडी कितना दिया है 90 डिग्री, तो एंगल जीईएफ कितना आ जाएगा 90 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 126 में से, 36 डिग्री आ गया तुम्हारा जीईएफ। ठीक है, मतलब जीईएफ मतलब y की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारे पास, y की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारे पास 36 डिग्री, तो y की वैल्यू आ चुकी है बच्चों तुम्हारे पास 36 डिग्री। ठीक है जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं एंगल एजीई की। एंगल एजीई निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये दोनों लाइंस क्या है, तुमको दिया हुआ है ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, जी ट्रांसवर्सल है, जी क्या है ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल आएगा ये इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या? कौन से एंगल होंगे ये, कौन से एंगल होंगे, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो कौन से एंगल होंगे। क्या बात है, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। गौरव ने आंसर दिया है सर ऑल्टरनेट एंगल होंगे, बहुत बढ़िया, ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर आएगा बच्चों बिल्कुल सही है, दिस आंसर मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, देन यू कैन राइट हियर एंगल एजीई दैट इज इक्वल टू एंगल जीईडी, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड जी क्या है, जीई इज ट्रांसवर्सल, जी क्या है ट्रांसवर्सल है। ठीक है जी, तो यहां से एंगल एजीई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y की वैल्यू है 36 प्लस 90, आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है जी, तो एजीई की वैल्यू आ गई, ठीक है, जीईएफ की वैल्यू आ गई, ये 126 आ गया, ये 36 आ गया, अब चाहिए एफजीई, अब चाहिए एफजीई, ये वाला एंगल हमें चाहिए, तो मैं क्या करूं, पॉइंट जी पे मैं लगा दूंगा लीनियर पेयर, पॉइंट जी पे मैं क्या लगा दूंगा लीनियर पेयर। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे करना है एट पॉइंट जी एंगल एजीई प्लस एंगल एफजीई दैट इज इक्वल टू 180, क्या लगा दिया, लीनियर पेयर लगा दिया, तो मेरे पास ये था 126 डिग्री, एंगल एफजीई निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा, अब इतना काम तो तुम कर लोगे यार, ये वाला एंगल तुम आसानी से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 180 में से 26 सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा आंसर यहां मिल जाएगा एंड दैट मस्ट बी, अब तो इतना तो कर लोगे ना यार, 180 में से 126 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 54 डिग्री आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इतना मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, कंप्लीट करना है इसको, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुमको करवाया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुमको करवाया हुआ है, इसलिए तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूं, है ना। हिंट क्या है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हिंट क्या है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सो दिस इज हिंट फॉर यू, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, पैरेलल टू PQ एंड ST। ठीक है, इतनी हिंट काफी है, तो ये क्वेश्चन तुम बनाओगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, क्या करना है, चलिए देखते हैं, फटाफट से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से एक बार तुम ट्राई करो, 2 मिनट का तुमको टाइम देता हूं मैं, जल्दी से ट्राई करो एंड इसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट से जल्दी से ट्राई कर लो एवरीवन। चलिए, तुम्हारा टाइम हो गया है स्टार्ट,
तुम्हारा टाइम हो गया स्टार्ट। फटाफट से चैट बॉक्स में एक दिमाग लगा दो, दिल बरसा दो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनने करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ग्रेट, एक्सीलेंट बच्चों। चलो 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 चलो, ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। और इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहां भी मैं तुमको हिंट ही दूंगा। इस क्वेश्चन को करना तुमको ही है, यहां भी एज तुमको मैं हिंट ही देने वाला हूं। करना तुमको ही है, ठीक है। देखते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में हिंट मैं तुमको दे रहा हूं। सबसे पहली चीज है गिवन क्या है उसको अच्छे से पढ़ो। जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं उसमें एक काम करना होता है कि जो गिवन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो और उसके बाद उसके बेसिस पर क्या फाइंड आउट करना है उसके बारे में सोचो, ठीक है। तो तुमको यहां पर ए बी पैरेलल है सी डी। अब जब दो पैरेलल लाइन दी हैं तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। वहां 101% उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दिया हुआ है, और पी क्यू ट्रांसवर्सल है। एक एंगल तुमको 50 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब है सर ये एंगल भी मेरा 50 डिग्री होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 50 होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात, क्या इतनी बात क्लियर, क्या इतनी बात क्लियर, फटाफट से बता दो, क्या इतनी बात क्लियर, जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या बात है। बहुत सारे बच्चे जिनके आंसर आ गए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चों। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में मिल गए हैं। तो ये तुम्हारे दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स तुम्हारे दोनों इक्वल हो चले हैं। अब पॉइंट पी पर तुमको लगाना है, पॉइंट पी पर तुमको लगाना है क्या, एक्सटीरियर एंगल। क्यों लगाना है, क्योंकि अभी तुमको y भी फाइंड आउट करना है। अगर तुम x निकाल चुके हो और पॉइंट p पे लीनियर पेयर निकाल लगा देते हो तो ये एंगल तुमको मिल जाएगा। और उसके बाद पी क्यू, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है मान लो ये r है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपने जब स्ट्रेट एंगल लगाया तो ये एंगल मिल गया। अब y चाहिए, ये पता है, ये पता, तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते हो ना यार, ठीक है। तो एक और हिंट तुम्हारे लिए है, एक और तुम्हारे लिए हिंट है, ये तो तुमने निकाल लिया, ठीक है, ये हिंट तो तुम निकाल लोगे। फिर तुमको एट पॉइंट आर क्या लगाना है, स्ट्रेट एंगल, क्या लगाना है, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगा देना है। तो एंगल पी आर क्यू प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल पी आर क्यू निकाल लोगे कितना, 53 डिग्री, कितना, 53 डिग्री। अब ये एंगल अगर आ गया 53 डिग्री और तुमको y निकालना है तो बस अब करना क्या है, अब करना क्या है, बचा क्या, एंड यूज एंगल सम, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी एट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लिए, बस इतना ही काम करना है बच्चों, ठीक है। इतना सा काम कर लोगे तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है, क्या क्लियर है, अगर क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो यार जल्दी से। चलो ग्रेट, एक्सीलेंट बच्चों, चलो यहां तक क्लियर है, चलो क्लियर है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की चीजें क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहां तुमको क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, सारी चीजों को अच्छे से एनालिसिस करिए और देखिए कि तुमको कैसे और क्या करना है ना। चलिए मैंने यहां पर ये दो लाइन ड्रॉ किया, क्यों किया है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, आपने कैसे कर दिया सर, हमको तो नहीं पता था। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। तुमको क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू और आर एस दो पैरेलल मिरर्स हैं, ठीक है। फिर दिया है ए बी एक इंसिडेंट रे है एंड बी सी रिफ्लेक्टिंग रे है। फिर सी डी
अगर इस पॉइंट की बात करी जाए तो सी के लिए बीसी इंसिडेंट रे है और सीडी रिफ्लेक्टिंग रे है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल रेज हैं, ये प्रूफ करना है। देख सकते हो ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो इसके लिए मैंने इन दोनों पैरेलल मिरर के बीच में यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तुम फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। जी हाँ सर, पढ़ा तो जरूर होगा, है ना? कितने बच्चे कह रहे हैं कि हाँ पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। चलो ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके रिप्लाई आ रहे हैं हाँ सर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, हमने देखा है, हमने पढ़ा है। क्या बात है, ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। पहले ही बता दिया था, ये पहले ही बता दिया कि सर यहां पर लगेगा ये वाला रूल। ठीक है, तो मैंने यहां पर बच्चों एक परपेंडिकुलर पहले ले लिया, दिस इज BM perpendicular to PQ and this is CN perpendicular to RS, CN perpendicular to RS। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा, this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4। आप जानते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल इक्वल होते हैं, है ना? तो मैं यहां पर सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखने जा रहा हूं। गिवन है कि PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल है इसके RS के। ठीक है, एंड इसके अलावा AB, BC, CD इनके बारे में जो चीजें लिखी हैं वो आप लिख देना, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, इंसिडेंट रही है, रिफ्लेक्टिंग रही है, तुम यहाँ पे एड ऑन कर दोगे। ठीक है, फिर अब तुमको यहाँ पर प्रूव क्या करना है? तुमको प्रूव करना है कि AB पैरेलल होगा CD के, AB पैरेलल होगा CD के। इसके लिए मैंने यहां पर एक कर दिया है कंस्ट्रक्शन, इसके लिए मैंने यहां कर दिया है कंस्ट्रक्शन। मैंने BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PQ पर एंड CN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है RS पर, ये मैंने काम कर दिया। सो ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। होपफुली ये बात मेरी चमक गई होगी आपको, क्यों किया अभी समझ में आएगा। इन दोनों लाइंस को पैरेलल हम कब बता सकते हैं? इन दोनों लाइन को पैरेलल कब बता सकते हैं? तो तुमने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों एंगल्स को अगर इक्वल बताना है तो इन दोनों लाइंस को अगर पैरेलल बताना है तो मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल बताने होंगे। कौन कौन से? ABC और DCB, ABC और DCB। अगर इन दोनों एंगल्स को मैं इक्वल बता देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर इतनी बात चमक गई है तो सोचो कि कैसे ये दोनों एंगल इक्वल बताए जा सकते हैं। फटाफट से जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, हाउ यू कैन प्रूव इट कि एंगल ABC और एंगल DCB दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर इनको हम अगर ऑल्टरनेट एंगल बता देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है और एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो AB को CD के पैरेलल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया है। बट इसके लिए बच्चों मैंने आप लोगों को जो यहां पर जिस रूल की बात करी थी उसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप यहां लिखेंगे कि BM परपेंडिकुलर है PQ पर एंड CN परपेंडिकुलर है RS पर। किससे पर? कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। और एक और चीज आप यहां लिख सकते हैं, कि PQ पैरेलल है RS के, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं अगर ऐसा होगा बच्चों तो ये जो BM है और CN है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं तो ये दोनों भी आपस में
पैरेलल होंगे, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि BM पैरेलल होंगे किसके, BM पैरेलल होगा CN के। ब्रैकेट में आप रीजन दे सकते हो कि अगर पैरेलल लाइन के बीच में दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट लिखिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, आफ्टरवर्ड्स क्या करना है, समझिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा तभी चमकेंगी, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद BM एंड CN क्या है, आर नॉर्मल्स। ये क्या है, नॉर्मल्स है। इन दोनों मिरर के लिए क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो आप यहां जानते हैं इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल की इक्वल होता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल की इक्वल होता है। तो ये चीज ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह लिखेंगे इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखेंगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज आप ब्रैकेट में जरूर से मेंशन करिएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंगल 1 2 की इक्वल, एंगल 3 4 की इक्वल, आप ब्रैकेट में जरूर मेंशन करिएगा। आप ये भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आर, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज आप ब्रैकेट में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, ये तो आप लिख लोगे अगर, है ना, तो मैं इसको ब्रैकेट में एज अ क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, ये चीज आप ब्रैकेट में जरूर मेंशन करना। अब देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एंगल 1 2 की इक्वल, एंगल 3 4 की इक्वल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल है, राइट। अब चीजों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि BM पैरेलल है CN के, BM पैरेलल है CN के। ये हमने ऑलरेडी यहां पर प्रूफ किया हुआ है, दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। ये बात हमने ऑलरेडी प्रूफ करी हुई है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं एंड BC इज ट्रांसवर्सल, BC क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ये होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ये कौन से एंगल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से चीजों को देखिएगा, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है, और एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। तो कहीं ना कहीं अब मैं ये कह सकता हूं कि 1 2 3 4 ये चारों आपस में इक्वल है, ठीक है जी। तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट यू कैन से दैट, आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बोल दिया, ठीक है। अब समझिएगा, अब चीजों को समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी, मैं एंगल 2 को स्प्लिट करके एंगल 2 + 2 लिख सकता हूं, एंगल 3 को स्प्लिट करके एंगल 3 + 3 लिख सकता हूं। 2 ट्वाइस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ 3, तो 2 की जगह 2 + 1 लिख सकता हूं क्या, देखो यहां पर एंगल 1 लिख दिया, यहां 2 ही रहेगा, 3 की जगह एंगल 3 ही रहेगा, एंगल 3 की जगह 4 लिख दिया। तो अब बच्चों जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, एंगल ABC दैट इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD, ठीक है। एंगल ABC एंगल BCD के इक्वल हो गया, ठीक है। यही मुझे बताना था, ठीक है। एंड BC is transversal, so what I can say that
So I can say that AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी थोड़ा सा और चमका नहीं है, चमका नहीं है तो एक बार और बता दीजिए। क्या बात है, एकदम सही समझा था मैंने। कुछ बच्चों के मैसेज है सर नहीं चमका, एक बार और बता दो। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। देखो बेटा ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल, ठीक है, ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ए बी इंसिडेंट है, बी सी रिफ्लेक्टिंग रे है, सी डी फिर यहां पर इस पॉइंट के लिए बी सी इंसिडेंट है और सी डी रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो पहले मैंने पॉइंट बी पर बी एम एंड पॉइंट सी पर सी एन ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सेम पैरेलल के बीच अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएं तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक। अच्छा अब इस मिरर के लिए जो बीएम होगा वो एज अ नॉर्मल एक्ट करेगा और इस वाले सेकंड वाले मिरर के लिए सीएन एज अ नॉर्मल एक्ट करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है, तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल 1 इंसिडेंट एंगल है, एंगल 2 रिफ्लेक्टिंग एंगल है, एंगल 3 इंसिडेंट एंगल है, एंगल 4 रिफ्लेक्टिंग एंगल है। तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल की इक्वल, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल की इक्वल। तो अब मैं यहां कह सकता हूं बच्चों कि 1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल, क्योंकि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल की इक्वल होता है। बट बीएम और सीएन पैरेलल है, बीएम और सीएन ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक। अब 2 और 3 आपस में इक्वल है, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ 2 मिल गया, ट्वाइस ऑफ 3 मिल गया। ट्वाइस ऑफ 2 को मैंने 2 + 2 लिख दिया, ट्वाइस ऑफ 3 को 3 + 3 लिख दिया। तो ट्वाइस ऑफ 2 को 2 + 2 और 3 + 3 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है एंगल 1 2 की इक्वल है और 3 4 की इक्वल है, तो मैं 2 की जगह 1 लिख सकता हूं और यहां पर 3 की जगह 4 लिख सकता हूं। ऐसा क्यों चाहिए है, ऐसा इसलिए चाहिए है कि अगर 1 + 2 को 3 + 4 के इक्वल बता देता हूं मैं, मतलब एंगल ए बी सी को अगर डी सी बी के इक्वल बता देता हूं मैं, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं। और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है और बीसी ट्रांसवर्सल है तो ए बी और सी डी क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। तो बच्चों मैंने यहां पर 2 की जगह 1 रख दिया है और यहां 3 की जगह 4 रख दिया है। 1 + 2 मिलकर के दे दिया ए बी सी और 3 + 4 मिलकर के दे दिया डी सी बी। अब आप कह सकते हैं कि अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो यहां पर ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ए बी पैरेलल होगा सी डी के। यही मुझे प्रूफ करना था। अगर चमक गया है तो फटाफट से यार दिल बरसा दो, फटाफट से आग लगा दो अगर चीजें क्लियर हैं तो। अगर चीजें क्लियर हैं तो फटाफट से आग लगा दो, दिल बरसा दो, जैसे मर्जी वैसे रिएक्ट कर दो फटाफट से। चलो ग्रेट, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, सर चमक गया है, चमक गया है, थोड़ा एक बार घर पे भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, एक बार घर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर पे नहीं देखोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चीजें जो यहां समझ गए हो सकता है घर पे जाकर के ना चमके, तो एक दफा जरूर से देखो। फिर भी ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, तभी काम बनेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।